अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका नस्तगीस अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो है साइनोसाइड्स। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी रिनाइट्स के बारे में। आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो है साइनोसाइड्स। साइनोसाइड्स एक ऐसी बीमारी है जिसे नाक के नथनों की सोजिश भी कहते हैं। नाक के नथने जो हैं वो सूज जाते हैं, सोजिश हो जाती है, तो इसलिए इसको साइनोसाइड्स कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो मरीज़ को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और इसमें क्या होता है कि मरीज़ जब सोने की कोशिश करता है, सीधा लेटता है, तो उसे नाक से जो है सांस आना बंद हो जाती है, सांस नहीं ले सकता। उसको मुंह खोल कर इससे मरीज़ जो है वो सांस जो है मुंह के ज़रिए से लेता है, नाक से वो सांस नहीं ले सकता। और बाज़ दफ़ा उसकी आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है और बाज़ मरीज़ों की कनपट्टियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और बाज़ मरीज़ों के यानी कि हलक में जब ये नज़ला गिरना शुरू हो जाता है, जिसे केरा कहते हैं, जैसे ये केरा उनके हलक में गिरता है तो उससे उनको एक खांसी भी शुरू हो जाती है। और ये जो मरीज़ होता है बड़ा बेचैन बेकरार सा होता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ़ महसूस करता है, काम करने को कोई दिल नहीं करता इस मरीज़ का, हर वक्त लेटे रहने को दिल करता है, बड़ा परेशान होता है बेचारा। मुझे एक मरीज़ा थी कराची से, उन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि हकीम साहब मुझे ना नाक के नथनों की सोजिश हो गई है, साइनोसाइड्स हो गया है। तो मैंने यहाँ कराची में कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, बड़े बड़े अस्पतालों से इलाज करवाया है, बड़े बड़े हुक्मा के पास भी गई हूँ, लेकिन कहती है कि मेरी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, मेरी तकलीफ़ ख़त्म नहीं हो रही। तो मैंने उनको कहा कि देखें, न जाने आप कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर रही हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप दूध इस्तेमाल कर रही हैं? कहती हाँ कर रही हूँ। मैंने कहा बेकरी की चीज़ें भी इस्तेमाल करती हैं? कहती हाँ करती हूँ। मैंने जो चीज़ें भी पूछी जो इस बीमारी का ज़रिया बनती हैं वो सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा अल्लाह की बंदी, जब ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें आप कैसे ठीक होंगे? कहते मुझे हकीमों ने कहा कि आपको खुश्की हुई है, लिहाजा आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें। तो मैंने कहा बहन, अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते रहेंगे आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। तो उन्होंने ना फिर मुझे कहा कि भाई आप मुझे एक ग़िज़ाई चार्ट भी भेज दें और मुझे एक माह के लिए दवाई भी बना दें, ताकि मुझे जो है ना इस मर्ज़ से निजात मिल जाए। बड़ी परेशान थी, हद तक मेरे सामने रोने लग गई, यकीन करें। तो मैंने कहा देखें अल्लाह मेहरबानी फरमाएंगे, हमारा तरीक़ा इलाज बिल मिजाज है, हमने आपके मिजाज के मुताबिक इलाज करना है, बाकी शिफा तो अल्लाह ने देनी है। उसने कहा भाई जो भी है आप बस मुझे दवाई भी बना के भेज दें और मुझे अपना ग़िज़ाई चार्ट भी दे दें, मैं बिल्कुल उस पर अमल करूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक माह के लिए उनको मेडिसिन बना के भेज दी, साथ ग़िज़ाई चार्ट भी दे दिया। यकीन करें 15 दिन के बाद उसने फ़ोन किया, उसने कहा कि भाई अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर दे, आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली है, मैं तो बड़ी परेशान थी। मैंने कहा बस अब मेरी मौत है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बड़ी परेशान थी बेचारे। तो मुझे उसने बहुत ज़्यादा दुआएं दी, यकीन करो, अल्लाह ने उसको सेहत दे दी।
تو مقصد یہ ہے کہ جب آپ صحیح مزاج کے مطابق صحیح علاج کریں گے نا، انشاءاللہ تعالی اللہ بھی کرم فرمائے گا۔ ہاں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوائی کس مزاج کی دے رہے ہیں، غذا کچھ بتا رہے ہیں، یا مرض جس مزاج کا ہے پھر اسی مزاج کی آپ دوائی دے رہے ہیں، تو پھر تو کام خراب ہوگا نا میرے بھائی۔ آپ نے مزاج کی تشخیص پہلے کرنی ہے کہ یہ جو مرض ہے کس مزاج میں ہوتا ہے۔ جب آپ یہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ جو مرض ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو میرے پاس جب میرے پاس جو بھی کوئی ایسا مریض آتا ہے تو میں جو ان کو میڈیسن دیتا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اجوائن دیسی لینی ہے 20 گرام، تیز پات لینی ہے 20 گرام، رائی سرخ لینی ہے 20 گرام، گندک آملہ سار لینی ہے آپ نے 60 گرام، بریک پاؤڈر بنا لیں اس کا، اور اس کے بعد آپ نے 1000 ملی گرام کے کیپسول آپ نے بھر لینے ہیں۔ تو یہ کیپسول جو ہے صبح دوپہر شام آپ استعمال کروائیں پانی کے ساتھ، اور رات سوتے وقت جو ہے جوارش جالینوس چھوٹی آدھی چمچ یہ آپ استعمال کروائیں ہمراہ پانی کے ساتھ۔ بس یہ دو چیزیں آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سائنوسائٹس کا جو مرض ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکت والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوش عمری ساتھ تمہاری زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔